अच्छा गजमुख को, दोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को, जय देव जय देव। आशीष आंटा साहब, तंबू में रखकर हिंदुओं ने गुड़िया को राम कह दिया है, और जब वो अयोध्या गए तो उन्हें वो फीलिंग्स नहीं आई पवित्रता वाली। जी, आपको, मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का जय श्री राम जी। आप यहां पे कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ रहे थे कि भैया आपको भाषा नहीं आती तो किसी और से पूछ लेते, लेकिन यहां पे उनको भाषा का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि उनका जो डीएनए है, कांग्रेस का जो डीएनए है वो एंटी सनातन है। कहीं पे भी जहां सनातन को अपमान करने का कोई भी अवसर उन्हें मिले वो चूकते नहीं, और नहीं मिले तो वो उसको क्रिएट करने में भी पीछे हटते नहीं। याद कीजिएगा भगवा आतंकवाद किसकी देन है, याद कीजिएगा राम के अस्तित्व पे सवाल उठाने वाले कौन लोग हैं, याद कीजिएगा राम सेतु को विवादित बताने वाले कौन लोग हैं, याद कीजिएगा वो कौन लोग हैं जिन्होंने समर्थन किया अपनी चुप्पी से जब किसी नेता ने यह कहा कि सनातन उन्मूलन हम सभा करने जा रहे हैं। याद कीजिएगा किस तरह अपनी चुप्पी से उन्होंने समर्थन किया जब यहां तक कहा गया कि सनातन इज इक्विवेलेंट टू डेंगू, मलेरिया, एड्स एटसेट्रा। याद कीजिएगा किसने समर्थन किया जब सनातन के बारे में यहां तक कहा गया कि इतना गंदा है हिंदू धर्म कि उसकी परिभाषा अगर आपको बता दें तो आप वो सुन नहीं पाएंगे। ये जो हिंदू विरोधी चेहरा है कांग्रेस का वो जग उजागर है। मैं कहूंगा बहुत ही किस्मत वाले हैं वो लोग जिनको राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा जैसे अवसर पे जाने का निमंत्रण श्री राम ने भिजवाया। हमारे 140 करोड़ के अंदर मात्र 2,500 लोगों को वो निमंत्रण मिला है, और कितने बदनसीब और बदकिस्मत होंगे वो लोग जिनको निमंत्रण तो मिला लेकिन उन्होंने वहां जाना का निमंत्रण ही ठुकरा दिया सिरे से। ये कांग्रेस उनमें से एक है। यहां देखिएगा, यहां कोई बीजेपी, यहां आरएसएस को कोई मतलब नहीं। राम की प्राण प्रतिष्ठा में हर व्यक्ति जो आमंत्रित है वो दिल से गदगद होकर वहां जाना चाहता है। ऐसे में जब राष्ट्र को जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए तो ये भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले असल में भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और दिक्कत यह है कि ये नहीं समझ रहे हैं कि खुद इनकी पार्टी खंड खंड हो रही है, क्योंकि इनके खुद के नेता आज बगावत करने पे उतारू हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने उनके सामने ये रख दिया या तो कांग्रेसी बनो या राम भक्त बनो। आयो अच्छा गजमुख को, दोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को, जय देव जय देव। आशीष जी, ये बात तो समझ में आती है, जो अपमान ये कर रहे हैं सनातन का वो तो है ही, लेकिन अगर कोई ये कहे कि मोदी जी 11वें अवतार हैं विष्णु के, वो प्रभु राम हैं, तो क्या इससे अपमान नहीं होता है कि एक आप मनुष्य की तुलना भगवान से देखिएगा ऐसा है, नहीं 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 नहीं, देखो मैं बताऊं आपको, ये जो वक्तव्य है ये ना तो किसी बीजेपी नेता का है, ना ये किसी बीजेपी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन का है। कोई आदमी भाव विभोर होके किसी को, बुजुर्ग को देख के कह देता है आप मेरे पिता तुल्य हैं, मुझ में तो आपको भगवान का स्वरूप दिखता है, तो ये उसकी भावनाएं हैं। ये कोई पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड या कोई पार्टी का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए ये उसके भाव के ऊपर रख के हम सिर्फ छोड़ सकते हैं। बाकी खुद मोदी जी ने हजारों बार कहा है कि मैं तो एक नन्हा सा एक जर्रा हूं, मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे यह मौका मिला है कि मैं अपने कार्यकाल में अपनी सेवाओं के द्वारा राम को वापस प्राण प्रतिष्ठा कर यहां पे वापस मैं विराजमान करने में एक निमित्त मात्र का एक मेरा जरिया बना हूं। तो इसलिए उनकी भावनाओं को समझिए, बाकी कहने वाले की भावनाएं उसकी अपनी पर्सनल है, इसमें कोई पार्टी का स्टैंड कहीं नहीं है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा। ठीक है। आपके पास कांग्रेस के प्रवक्ता का कनेक्शन टूट गया है, और टूट क्या गया क्योंकि जब सवालों के जवाब देना, वो भाग गए हैं। हाँ, जब सवालों के जवाब देना मुश्किल हो जाता है तो फिर कनेक्शन ही कटता है, और सच ये है कि वो भाग खड़े हुए हैं। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूं आशीष जी, जब सवाल कठिन हो जाए तो फिर कनेक्शन ही कटता है। एग्जाम के समय पर भी ऐसे ही होता है, जब एग्जाम पेपर भारी होता है, कठिन होता है,
तो फिर कोरी कॉपी छोड़कर आता है। आयो अच्छा गजमुख को जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को जय देव जय देव। आशीष जी, अयोध्या भी अगर पवित्र ना लगे और वो कहें कि हमें तो वहां पवित्रता वाली फीलिंग्स ही नहीं आती हैं, ये जहर कब तक और कहां तक है? देखिएगा, ये जहर कब तक और कहां तक है तो आप समझ पाएंगे जब आप ये समझेंगे कि जब इनका शीर्ष नेतृत्व यानी जवाहरलाल नेहरू जी की मैं बात कर रहा हूं, जब वो ये कहते थे कि इस देश के प्रसाधनों पे पहला हक माइनॉरिटीज का है और उन्होंने हिंदूज को सेकंड क्लास सिटीजन बना के रख दिया, तो अपीजमेंट पॉलिटिक्स की शुरुआत तो वहीं से हो गई। जब सोमनाथ की इनॉग्रेशन पे उनको बुलाया गया और वो नहीं गए तो हिंदू के प्रति उनकी घृणा की शुरुआत वहीं से हो गई। ये उन्हीं के वंशज ही तो हैं। किसी ने साधुओं पे गोलियां चलाई, किसी ने रामलला को टेंट में रखने पे मजबूर किया, किसी ने उसका डिसीजन नहीं आए करके बैटरी ऑफ लॉयर्स 21 वकील खड़े कर दिए, किसी ने रामलला के अस्तित्व पे सवाल उठाया और किसी ने राम सेतु के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, किसी ने सनातन को गाली दी, किसी ने साधुओं पे लठ बरसाए, गोलियां बरसाई, किसी ने सरयू नदी में जाने कितने ही कार सेवकों को मरवा के उनको वहां पे उनकी ऐसे कहूंगा निर्मम हत्या करके इस तरह से सैंडबैग बांध बांध के वहां सरयू नदी में फेंकवा दिया। अब सोच के देखिएगा, हिंदुओं के प्रति इनके मन में जो घृणा है वो जग उजागर हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, इस समय अपने पाप धोने का उनके पास ऐसा सुनहरा अवसर था जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उनको न्योता भेजा गया, क्योंकि ये बीजेपी का प्रोग्राम है नहीं, होता तो शायद सोचते उनको न्योता देना है कि नहीं देना, ये न्यूट्रल पार्टी का प्रोग्राम है, इसीलिए उनको न्योता दिया गया। आयो अच्छा गजमुख को जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को जय देव जय देव। ये तो सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस के नेता अभी 2 दिन पहले जाते हैं, सरयू नदी में स्नान करते हैं, मंदिर में दर्शन करने की भी बात कहते हैं और कहते हैं राम तो सबके हैं, और फिर उसी पार्टी का एक मंत्री कहता है कि वो तो गुड़िया रख दी और अयोध्या में तो पवित्रता ही नजर नहीं आती है, कोई फील ही नहीं होता है। तो फिर सरयू नदी में क्या करने गए थे? एग्जैक्टली आप ये देखिएगा ना, ये इच्छाधारी हिंदू हैं। जब इनका मन आता है तो ये मध्य प्रदेश के इलेक्शन में खुद को बहुत बड़ा हिंदू साबित करने में उतारू हो जाते हैं। जनेऊ पहन पहन के अपने आप को जनेऊ हिंदू बताने का प्रयास करते हैं। कोई पूछे इनसे, भैया जिसके दादा के नाम के अंदर खान लगा हो वो 2 पीढ़ी के बाद हिंदू कैसे हो जाता है? हमारा तो सवाल है, हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी ने, हमारे जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है, वो भी लाइव डिबेट में उन्होंने पूछा था कि जरा सोनिया गांधी जी का बता दीजिए कि वो प्रैक्टिसिंग कैथोलिक है या हिंदू है, क्योंकि उनका बेटा तो जनेऊधारी हिंदू होने का दम भरता है। एक ही परिवार के अंदर खान भी है, एक ही परिवार के अंदर प्रैक्टिसिंग कैथोलिक भी है और एक ही परिवार के अंदर खुद को हिंदू कहने वाले जनेऊधारी इच्छाधारी हिंदू भी है। जब उनका मन आता है हिंदू बन जाते हैं, और जब उनका मन आता है तो उनके नेता जो हैं वो गाय के बछड़े को काट के सड़क पे खाने का केरल जैसे राज्य में भी वो प्रबंध करते हैं। ये सब भी हमने देखा है। वो वही लोग हैं जो बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं। ये वही लोग हैं जो पग पग पे हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हिंदू वो जाति है, वो प्रजाति है, वो संस्कारी लोगों का एक समूह है जहां पे इनको कोई रिटेलिएट नहीं करेगा। मैं कहता हूं, अगर डंके की चोट पे कहता हूं, अगर इनमें हिम्मत है तो जरा दूसरे धर्मों के बारे में इस तरह की टिप्पणियां करके तो देखें, न सरतन से जुदा का फतवा इनके खिलाफ जारी हो जाए। लेकिन हिंदुओं की सहनशीलता, हिंदुओं की सहिष्णुता और हिंदुओं की जो प्रति इनके प्रति घृणा है वो इसीलिए इतनी है क्योंकि आज तक इनको इस तरह का जवाब नहीं मिला। लेकिन ये भूल गए हैं कि वो हिंदू जो एक हाथ में शास्त्र रखता है, दूसरे हाथ में जरूरत पड़ने पे शस्त्र भी रख सकता है। तो ये हिंदुओं के प्रति जो इनकी घृणा है उसको वो इतना ना बनाएं कि सामने वाले की सहन शक्ति खत्म हो जाए। ये बात इनको समझ में नहीं आ रही, वरना जिस तरह से धीरे धीरे अब ये गायब होते चले जा रहे हैं ना भारत के नक्शे से, बहुत जल्दी इनकी इस तरह की हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी हरकतें इनको सच में बिल्कुल शून्य पे लाके खड़ा कर देंगी। और ये रोम को मानने वाले राम को जब तक नहीं मानेंगे, हिंदुस्तान में इनका अस्तित्व
बिल्कुल मुश्किल है, नामुमकिन है। बिल्कुल बिल्कुल। आयो अच्छा गजमुख को, जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव। धर्म के कंधों पर चढ़कर राजनीति देखो, लांघ गए जो सारी सीमाएं उनकी गिरती मर्यादा देखो। जाकी रही भावना जैसी, देखी प्रभु मूरत तीन तैसी। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं और आज इसी विषय पर उनसे चर्चा करेंगे। जावेद अंसारी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। डॉक्टर आशीष हांडा हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। और डॉक्टर मोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। आप तीनों का स्वागत है एएमपी नेटवर्क पर। जावेद साहब, धर्म के कंधे पर चढ़कर राजनीति करना ही क्या अब एकमात्र रास्ता बचा है? यह मजबूरी हो गई है? और आखिर कब तक भगवान राम का अपमान आपके नेता या आपके इंडिया गठबंधन के लोग करते रहेंगे ऐसे ही? जावेद साहब जी, आपने वीडियो दिखाया। हाँ, और वीडियो कन्नड़ा भाषा में था। मैं कन्नड़ा भाषा नहीं समझता हूं, फिर भी अगर किसी ने कुछ गलत बात बोली है, भाजपा का गठबंधन ईडी सीबीआई आईटी से हुआ है, कार्रवाई कर दे, जेल में डाल दे। दूसरी बात, अब मैं आ जाता हूं कि ये भाजपा राजनीति कौन कर रहा है? धर्म पे भाजपा कर रही है। वो कैसे कर रही है? जो हिंदू ये जो राम मंदिर बन रहा है उसके ट्रस्ट के महासचिव है चंपत राय, उन्होंने तो मोदी जी को विष्णु का अवतार बता दिया था, भगवान विष्णु का। और भाजपा का एक प्रवक्ता है महाराष्ट्र का, वो 11वां अवतार बता रहा था भगवान विष्णु का मोदी जी को। तो ये सहमत है? जावेद साहब चलिए, अगर उन्होंने अवतार बता दिया वो उनकी सोच है ना, वो एक अलग राजनीति है, उस पर आप अलग अलग कमेंट कर सकते हैं। नहीं सुन लीजिए ना जावेद साहब मेरी बात भी पूरी सुन लीजिए। उन्होंने उनको अवतार बताया, आप उस पर एक अलग राजनीति कर सकते हैं क्या? आपने उनके अवतार बताने के ऊपर ही ये कहा कि राम गुड़िया है? धर्म की राजनीति करते ही नहीं, हम धर्म की राजनीति करते ही नहीं। हम तो ये कौन सी राजनीति है जिसमें राम का अपमान होता है? ये कौन सी राजनीति है कि आप ही की पार्टी के नेता और मंत्री ये कहते हैं कि तंबू में 2 गुड़िया रख दी और उनको राम कह दिया? राम का मतलब समझते हैं वो? आपने सवाल किया तो जवाब तो लोगे ना, या आप ही बोलोगे? नहीं, जवाब आपसे पूछ रहा था ना, तो काउंटर ना करूं आपकी बातों का? नहीं, काउंटर करिए लेकिन जवाब तो लीजिए। मुझे तो आपने 30 सेकंड भी नहीं दिया, आपने बोलना शुरू कर दिया। नहीं, पूरा समय दिया आपको, लेकिन आप ही अपने विषय से भटक कर अगर मोदी जी के अवतार पर चले जाएंगे। आप दोनों पक्ष देखेंगे ना, मैं दोनों ही पक्ष देकर बात कर रहा हूं जावेद साहब। अगर आप ही अगर विषय से हटकर आप चुनिंदा राजनीति नहीं कर सकते ना। मैं चुनिंदा राजनीति करता ही नहीं हूं। आप पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं क्या? आप पहली बार जुड़े हैं मेरे साथ? आप जवाब तो सुन लीजिए मेरा। नहीं तो जवाब सुनूंगा ना, आप विषय पर रहिए ना। मैं विषय पे ही हूं। आप उठकर जा रहे हैं मोदी जी के अवतार पर। हाँ, तो वो आप उनके बयान पर आइए ना मेरे साथ। वे भाजपा के नेता कह रहे हैं। अब आप सहमत? मैं कह रहा हूं ना कि उस बात को आप अलग राजनीति को रखिए ना। अभी मैं बात सिर्फ उनके बयान पर कर रहा हूं। मोदी जी अवतार है या नहीं है ये बता दीजिए, है या गलत बयान है? मैं तो इन चीजों को मानता ही नहीं हूं ना, मैं इन चीजों को मानता ही नहीं हूं। तो फिर हम भी नहीं। मेरे लिए सीधी सी बात है कि जो आपके मंत्री ने, कर्नाटक के मंत्री ने जो बयान दिया, आप उसको सही मानते हैं? मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि कन्नड़ा भाषा मैं नहीं समझता हूं। अगर कुछ भी गलत किया है तो ईडी सीबीआई आईटी गठबंधन है भाजपा से, आप कर लीजिए। आपकी पार्टी में ट्रांसलेटर होंगे जावेद साहब, क्योंकि अगर मैं ट्रांसलेट लेकिन मैं नहीं समझता ना, या हमारे ट्रांसलेशन को तो आप मानेंगे नहीं, तो आप अपनी पार्टी के उन ट्रांसलेटर से पूछ लीजिए कि क्या बोला उन्होंने। कोई तो होगा जो कर्नाटक की भाषा को समझता होगा आपकी पूरी पार्टी में, आप उससे पूछ लीजिए। आपको समय देता हूं, आप आराम से पूछिए उनसे फोन करके कि उन्होंने क्या बोला है। आशीष हांडा साहब, तंबू में रखकर हिंदुओं ने गुड़िया को राम कह दिया है, और जब वो अयोध्या गए तो उन्हें वो फीलिंग्स नहीं आई पवित्रता वाली। जी, आपको, मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का जय श्री राम जी। आप यहां पे कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ रहे थे कि भैया आपको भाषा नहीं आती तो किसी और से पूछ लेते, लेकिन यहां पे उनको भाषा का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि उनका जो डीएनए है, कांग्रेस का जो डीएनए है वो एंटी सनातन है। कहीं पे भी जहां सनातन को अपमान करने का कोई भी अवसर उन्हें मिले
वो चूकते नहीं, और नहीं मिले तो वो उसको क्रिएट करने में भी पीछे हटते नहीं। याद कीजिएगा भगवा आतंकवाद किसकी देन है? याद कीजिएगा राम के अस्तित्व पे सवाल उठाने वाले कौन लोग हैं? याद कीजिएगा राम सेतु को विवादित बताने वाले कौन लोग हैं? याद कीजिएगा वो कौन लोग हैं जिन्होंने समर्थन किया अपनी चुप्पी से जब किसी नेता ने यह कहा कि सनातन उन्मूलन हम सभा करने जा रहे हैं। याद कीजिएगा किस तरह अपनी चुप्पी से उन्होंने समर्थन किया जब यहां तक कहा गया कि सनातन इज इक्विवेलेंट टू डेंगू, मलेरिया, एड्स एटसेट्रा। याद कीजिएगा किसने समर्थन किया जब सनातन के बारे में यहां तक कहा गया कि इतना गंदा है हिंदू धर्म कि उसकी परिभाषा अगर आपको बता दें तो आप वो सुन नहीं पाएंगे। ये जो हिंदू विरोधी चेहरा है कांग्रेस का, वो जग उजागर है। मैं कहूंगा बहुत ही किस्मत वाले हैं वो लोग जिनको राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा जैसे अवसर पे जाने का निमंत्रण श्री राम ने भिजवाया। हमारे 140 करोड़ के अंदर मात्र 2,500 लोगों को वो निमंत्रण मिला है। और कितने बदनसीब और बदकिस्मत होंगे वो लोग जिनको निमंत्रण तो मिला लेकिन उन्होंने वहां जाना का निमंत्रण ही ठुकरा दिया सिरे से। ये कांग्रेस उनमें से एक है। यहां देखिएगा, यहां कोई बीजेपी, यहां आरएसएस को कोई मतलब नहीं। राम की प्राण प्रतिष्ठा में हर व्यक्ति जो आमंत्रित है वो दिल से गदगद होकर वहां जाना चाहता है। ऐसे में जब राष्ट्र को जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए तो ये भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले असल में भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और दिक्कत यह है कि ये नहीं समझ रहे हैं कि खुद इनकी पार्टी खंड खंड हो रही है क्योंकि इनके खुद के नेता आज बगावत करने पे उतारू हो गए हैं क्योंकि इन्होंने उनके सामने ये रख दिया या तो कांग्रेसी बनो या राम भक्त बनो। आशीष जी, ये बात तो समझ में आती है, जो अपमान ये कर रहे हैं सनातन का वो तो है ही, लेकिन अगर कोई ये कहे कि मोदी जी 11वें अवतार हैं विष्णु के, वो प्रभु राम हैं, तो क्या इससे अपमान नहीं होता है कि एक आप मनुष्य की तुलना भगवान से देखिएगा ऐसा है? नहीं 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 नहीं, देखो मैं बताऊं आपको, ये जो वक्तव्य है ये ना तो किसी बीजेपी नेता का है ना ये किसी बीजेपी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन का है। कोई आदमी भाव विभोर होके किसी को, बुजुर्ग को देख के कह देता है आप मेरे पिता तुल्य हैं, मुझ में तो आपको भगवान का स्वरूप दिखता है, तो ये उसकी भावनाएं हैं। ये कोई पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड या कोई पार्टी का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। इसलिए ये उसके भाव के ऊपर रख के हम सिर्फ छोड़ सकते हैं। बाकी खुद मोदी जी ने हजारों बार कहा है कि मैं तो एक नन्हा सा एक जर्रा हूं, मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपने कार्यकाल में अपनी सेवाओं के द्वारा राम को वापस प्राण प्रतिष्ठा कर यहां पे वापस मैं विराजमान करने में एक निमित्त मात्र का एक मेरा जरिया बना हूं। तो इसलिए उनकी भावनाओं को समझिए, बाकी कहने वाले की भावनाएं उसकी अपनी पर्सनल है, इसमें कोई पार्टी का स्टैंड कहीं नहीं है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा। ठीक है मोहित जी, कर्नाटक के मंत्री का यह कहना है कि जब मैं मंदिर गया तो मुझे वो पवित्रता वाली फीलिंग्स नहीं आई हैं जो राम के मंदिर में जाने से एहसास होता है, तो उनको अयोध्या भी पवित्र नहीं लगती है। देखिए, पवित्रता की फीलिंग आने के लिए मन का पवित्र होना बहुत आवश्यक होता है। जिसका मन पवित्र होगा उसी को भगवान के दर्शन होते हैं। जो अज्ञानी होता है, पवित्र भावनाओं से युक्त होता है, उसको भगवान नजर नहीं आते हैं। और दूसरी बात मैं उनको बता दूं कि माननीय हाई कोर्ट का जब जजमेंट आया था राम मंदिर के लिए, और उस जजमेंट को पढ़े लोग, और उसमें जो शर्मा जी जो जज थे जो एक दिन बाद रिटायर हो रहे थे, उन्होंने स्पष्ट लिखा कि वहां पर एक दिव्य शक्ति का आभास होता है और जो वो जो जहां रामलला विराजमान है उसके चारों तरफ एक आभा प्रकट होती प्रतीत हो रही है। उस जजमेंट को पढ़िए। तो जब ऑनरेबल कोर्ट इस बात को मान रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि रामलला वहां पर जन्म हुआ, इसीलिए वहां मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और सब कुछ न्यायालय के आदेशानुसार हो रहा है, तो विपक्ष के जो नेता या कांग्रेस के मंत्री इस तरीके से जो बोल रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक जो है खुद राजनीति कर रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की, और इस तरीके से देश का माहौल खराब कर रहे हैं और अपने लिए गड्ढा ये खोद रहे हैं। मैं तो किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, मैं तो निष्पक्ष होकर बोल रहा हूं कि अगर हमारे आराध्य भगवान राम को कोई अपशब्द कहेगा तो क्या मैं उस पार्टी को वोट दूंगा? या कोई हिंदू देगा? 80 करोड़ हिंदू इस देश में हैं, वो क्यों वोट देंगे अगर उनके आराध्य राम को कोई कुछ भी कहेगा? तो
तो आप बताइए वो अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं कि दूसरे के लिए खोद रहे हैं? तो अब जब हमारे पास दो ही विकल्प होंगे, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य कोई, तो हम तो उसी पार्टी को चुनेंगे जो हमारे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आएगा, जो हमारा सहयोग करेगा। ये तो एक मनुष्य क्या, अगर एक पशु भी उसको कोई प्रेम स्नेह देता है तो पशु भी उसकी तरफ आकर्षित होता है। तो अगर हिंदू समाज को कोई जो है प्रेम स्नेह देगा और हमारे आराध्य राम का सम्मान करेगा तो हम तो ऑटोमेटिक उसकी तरफ जाएंगे, ना कि उसकी तरफ जो हमारे राम लला को अपशब्द बोलेगा। बिल्कुल, ये मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप बताइए इसके ऊपर। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। कांग्रेस के प्रवक्ता का कनेक्शन टूट गया है, और टूट क्या गया क्योंकि जब सवालों के जवाब देना, वो भाग गए हैं। हाँ, जब सवालों के जवाब देना मुश्किल हो जाता है तो फिर कनेक्शन ही कटता है और सच ये है कि वो भाग खड़े हुए हैं। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूं आशीष जी, जब सवाल कठिन हो जाए तो फिर कनेक्शन ही कटता है। एग्जाम के समय पर भी ऐसे ही होता है, जब एग्जाम पेपर भारी होता है, कठिन होता है, तो फिर कोरी कॉपी छोड़कर आता है आदमी। आशीष जी, अयोध्या भी अगर पवित्र ना लगे और वो कहें कि हमें तो वहां पवित्रता वाली फीलिंग्स ही नहीं आती हैं, ये जहर कब तक और कहां तक है? देखिएगा, ये जहर कब तक और कहां तक है तो आप समझ पाएंगे जब आप ये समझेंगे कि जब इनका शीर्ष नेतृत्व, यानी जवाहरलाल नेहरू जी की मैं बात कर रहा हूं, जब वो ये कहते थे कि इस देश के प्रसाधनों पे पहला हक माइनॉरिटीज का है और उन्होंने हिंदूज को सेकंड क्लास सिटीजन बना के रख दिया, तो अपीजमेंट पॉलिटिक्स की शुरुआत तो वहीं से हो गई। जब सोमनाथ की इनॉग्रेशन पे उनको बुलाया गया और वो नहीं गए तो हिंदू के प्रति उनकी घृणा की शुरुआत वहीं से हो गई। ये उन्हीं के वंशज ही तो हैं। किसी ने साधुओं पे गोलियां चलाई, किसी ने रामलला को टेंट में रखने पे मजबूर किया, किसी ने उसका डिसीजन नहीं आए करके बैटरी ऑफ लॉयर्स 21 वकील खड़े कर दिए, किसी ने रामलला के अस्तित्व पे सवाल उठाया और किसी ने राम सेतु के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, किसी ने सनातन को गाली दी, किसी ने साधुओं पे लठ बरसाए, गोलियां बरसाई, किसी ने सरयू नदी में जाने कितने ही कार सेवकों को मरवा के उनको वहां पे उनकी ऐसे कहूंगा निर्मम हत्या करके इस तरह से सैंडबैग बांध बांध के वहां सरयू नदी में फेंकवा दिया। अब सोच के देखिएगा, हिंदुओं के प्रति इनके मन में जो घृणा है वो जग उजागर हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, इस समय अपने पाप धोने का उनके पास ऐसा सुनहरा अवसर था जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उनको न्योता भेजा गया, क्योंकि ये बीजेपी का प्रोग्राम है, नहीं होता तो शायद सोचते उनको न्योता देना है कि नहीं देना, ये न्यूट्रल पार्टी का प्रोग्राम है, इसीलिए उनको न्योता दिया गया। यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस के नेता अभी 2 दिन पहले जाते हैं, सरयू नदी में स्नान करते हैं, मंदिर में दर्शन करने की भी बात कहते हैं और कहते हैं राम तो सबके हैं, और फिर उसी पार्टी का एक मंत्री कहता है कि वो तो गुड़िया रख दी और अयोध्या में तो पवित्रता ही नजर नहीं आती है, कोई फील ही नहीं होता है। तो फिर सरयू नदी में क्या करने गए थे? एग्जैक्टली आप ये देखिएगा ना, ये इच्छाधारी हिंदू हैं। जब इनका मन आता है तो ये मध्य प्रदेश के इलेक्शन में खुद को बहुत बड़ा हिंदू साबित करने में उतारू हो जाते हैं। जनेऊ पहन पहन के अपने आप को जनेऊ हिंदू बताने का प्रयास करते हैं। कोई पूछे इनसे, भैया जिसके दादा के नाम के अंदर खान लगा हो वो 2 पीढ़ी के बाद हिंदू कैसे हो जाता है? हमारा तो सवाल है। हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी ने, हमारे जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है, वो भी लाइव डिबेट में उन्होंने पूछा था कि जरा सोनिया गांधी जी का बता दीजिए कि वो प्रैक्टिसिंग कैथोलिक है या हिंदू है, क्योंकि उनका बेटा तो जनेऊधारी हिंदू होने का दम भरता है। एक ही परिवार के अंदर खान भी है, एक ही परिवार के अंदर प्रैक्टिसिंग कैथोलिक भी है और एक ही परिवार के अंदर खुद को हिंदू कहने वाले जनेऊधारी इच्छाधारी हिंदू भी है। जब उनका मन आता है हिंदू बन जाते हैं, और जब उनका मन आता है तो उनके नेता जो हैं वो गाय के बछड़े को काट के सड़क पे खाने का केरल जैसे राज्य में भी वो प्रतंद करते हैं। ये सब भी हमने देखा है। वो वही लोग हैं जो बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं। ये वही लोग हैं जो पग पग पे हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हिंदू वो जाति है, वो प्रजाति है, वो संस्कारी लोगों का एक समूह है जहां पे इनको कोई रिटेलिएट नहीं करेगा। मैं कहता हूं, अगर डंके की चोट पे कहता हूं, अगर इनमें हिम्मत है तो जरा दूसरे धर्मों के बारे में इस तरह की टिप्पणियां करके तो देखें, न सरतन से जुदा का फतवा इनके खिलाफ जारी हो जाए। लेकिन हिंदुओं की सहनशीलता, हिंदुओं की सहिष्णुता और हिंदुओं की जो प्रति इनके प्रति घृणा है वो इसीलिए इतनी है क्योंकि आज तक इनको इस तरह का जवाब नहीं मिला। लेकिन ये भूल गए हैं कि वो हिंदू जो हाथ में
एक हाथ में शास्त्र रखता है, दूसरे हाथ में जरूरत पड़ने पे शस्त्र भी रख सकता है। तो ये हिंदुओं के प्रति जो इनकी घृणा है उसको वो इतना ना बढ़ाएं कि सामने वाले की सहन शक्ति खत्म हो जाए। ये बात इनको समझ में नहीं आ रही, वरना जिस तरह से धीरे धीरे अब ये गायब होते चले जा रहे हैं ना भारत के नक्शे से, बहुत जल्दी इनकी इस तरह की हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी हरकतें इनको सच में बिल्कुल शून्य पे लाके खड़ा कर देंगी। और ये रोम को मानने वाले राम को जब तक नहीं मानेंगे, हिंदुस्तान में इनका अस्तित्व बिल्कुल मुश्किल है, नामुमकिन है। बिल्कुल बिल्कुल। मोहित जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, पहले वो बात रख लीजिए, उसके बाद मैं सवाल कर लूंगा। देखिए, मेरा ये कहना है कि मैं हिंदू धर्म गुरु होने के नाते ये कांग्रेस का जो राष्ट्रीय जो इनकी कार्यकारिणी है उससे मैं आपके चैनल के माध्यम से ये परामर्श दे रहा हूं कि ऐसे मंत्री को, ऐसे नेता को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए कि जो रामलला का अपमान कर रहा है। यदि आप सरयू में जाके स्नान करते हैं आपके नेता और रामलला के दर्शन की बात कहते हैं, राम सबके बात कहते हैं, तो आपको तत्काल ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त कर देना चाहिए, मंत्री पद से हटा देना चाहिए। उनको इस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर मंत्री जी से भी मैं कहना चाहता हूं कि उनको खुद जो है प्रायश्चित करना चाहें तो तत्काल त्यागपत्र दे देना चाहिए और राम नाम का जप करना चाहिए और रामलला से अपने कृत्य की क्षमा याचना करनी चाहिए। तो मोहित जी, सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना कि जो सनातन पर प्रहार करता है, जो अपमान करता है, जो भगवान का अपमान करता है, उसको पदोन्नति मिलती है। समाजवादी पार्टी में देखा हमने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, यहां भी ऐसा ही होगा। देखिए, ऐसा है कि अब हिंदू जागृत हो चुका है और अभी अभी जैसे कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता बोल रहे थे कि हिंदू के एक हाथ में शास्त्र, एक हाथ में शस्त्र है, तो हमारा शस्त्र जो है वो वोट बैंक है। हम वोट जब इस पर बटन दबाएंगे और 80 करोड़ हिंदू जिसके ऊपर बटन अगर हम भाजपा को दे देंगे वोट, तो कांग्रेस का समूल नाश हो जाएगा पूरे भारत से। तो इसलिए हम फिर चेतावनी कांग्रेस को दे रहे हैं कि अब समय लद गया कि जब आप जो हैं कई वर्षों तक राज करते थे और हिंदुओं पर अत्याचार करते थे, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति चलती, तब हिंदू जागृत हो गया है। जैसे कई राज्यों से आप उखड़ गए हैं और भारत के राष्ट्र के जो है गद्दी से भी निकल के बाहर हो गए हैं दिल्ली से, वैसे ही आपका समूल नाश हो जाएगा। और हमारा शस्त्र, हम जो है सर कलम से नारा नहीं देते हैं, हम पढ़े लिखे हुए हैं और हम जाहिल गवार नहीं है जो सर कलम से आपका सर कलम कर दें। हम जो है वोट की शक्ति को जानते हैं, हमें संविधान ने शक्ति दी है, हमें भारत के संविधान के माध्यम से मोदी जी जो है प्रधानमंत्री बने हैं और हम उसी शक्ति का प्रयोग करें, वही हमारा सबसे बड़ा शस्त्र है। और संपूर्ण हिंदुओं से मैं आग्रह करता हूं कि सभी एकजुट हों और रामलला का जो समर्थन करेगा, रामलला की भक्ति करेगा, हम उसी को वोट देंगे। बिल्कुल, शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन एक के बाद एक कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन के बाकी दल के नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं, कभी हिंदू धर्म को लेकर, कभी सनातन को लेकर, कभी राम को लेकर, कभी कृष्ण को लेकर, लगातार एक के बाद एक ऐसे बयानों का आना, यह उनकी विकृत मानसिकता को दर्शाता है। अगर वो ये चाहते हैं कि धर्म की इस तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर वो चुनावी मैदान में उतरकर फतेह हासिल कर लेंगे, तो ये उनकी सोच गलत है। साथ ही ये कि एक के बाद एक ये अपमान करना, ऐसे में पार्टियों को भी ऐसे नेताओं पर शिकंजा कसना जरूरी है। अन्यथा स्थिति जैसी है वो ये बताती है कि स्थिति और भी बद से बदतर हो सकती है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।